हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो स्टडी करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब। क्या होती है वर्ब? चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइम नहीं गवाते हम अपना और जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। जिस शब्द से कार्य करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। इजी। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज़ अ बॉय, द टीचर टीच इन द क्लास, ही इज़ रीडिंग अ बुक। जो ये डार्क हो रहे हैं ना, इज़ हो गया, ये टीच हो गया, ये रीडिंग हो गया, ये सब क्या है? हम डार्क किसको क्या है? वर्ब को। वेरी गुड, यही लिखा हुआ है नीचे। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। एक विशेष बात है कि वर्ब जो होती है ना, वाक्य का ऐसा शब्द है जिसके बिना वाक्य की संरचना संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वर्ब आ जाता है। फिर डेफिनेशन हो गई, बात है काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहली जो प्रकार है इसका, तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया हिंदी में हो गया, और इंट्रांजिटिव वर्ब इन इंग्लिश। कुछ क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है। जिनका प्रभाव कर्ता तक सीमित रहेगा, इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कही जाएगी क्या? आई भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सीता डांसेस, द बेल रिंग्स, द बॉयज रन। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में डांसेस, रिंग्स एंड रन शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट है इंट्रांजिटिव और सेकेंड है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो वर्ब क्रिया, वर्ब को क्रिया लिखा मैंने हिंदी में, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देख लेंगे। वो अकर्मक थी और ये सकर्मक हो गई। क्या है ये? मोहन रोट ए लेटर, हर ब्रदर गिव्स मी अ पेन, यू शोल्ड अ हाउस। तो देख लेते हैं। उपयुक्त जो ऊपर जो वाक्य दिए गए थे उनमें रॉट, गिव्स और शोल्ड क्रिया जो थी, वर्ब जो थी, इनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के अ लेटर, अ पेन, अ हाउस, बिना इनके क्या था? ये पूर्ण नहीं था। ठीक है, अपूर्ण था, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड टाइप है हमारा लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। मोहन इज अ टीचर, द टीचर वॉज एंग्री, द डॉक्टर इज इन। उपयुक्त वाक्य में वर्ब को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। वर्ब के बाद जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये शब्द क्रियाओं के पूरक हैं। इन वाक्यों में प्रयोग की गई क्रिया इज, वॉज, इज लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायता क्रिया। ओके, जब लिंकिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ईटीसी अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज पनिश्ड बाय दैम, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो देखिए पता करते हैं क्या है इसके अंदर। उपयुक्त वाक्यों में इज, वॉज, वर तथा एम मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयोग होने के कारण ऑक्सिलरी वर्ब कही जाएगी। ये वाला फ्रेजल वर्ब, इसकी तो हिंदी भी नहीं लिखी हुई मैंने। फ्रेजल वर्ब, लास्ट टाइप इज फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से अर्थ भिन्न हो जाता है तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे गिव का अर्थ देना है लेकिन गिव अप का अर्थ छोड़ देना। मेक का अर्थ बनाना है लेकिन मेक ऑफ का अर्थ होता है भाग जाना। फ्रेजल वर्ब के वाक्य उपयोग देख लेते हैं। द टीचर फाउंड आउट देयर मिस्टेक्स, द पेशेंट हैज़ गिव अप स्मोकिंग, प्लीज़ टर्न ऑन द टैप। तो ये जो है क्या है? फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट टाइप था हमारा, हमने क्या देखा? वर्ब देखा। ये यहाँ हमने वर्ब देखा, वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स देखे, काइंड्स ऑफ वर्ब देखे। फर्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड हमारा लिंकिंग वर्ब, फोर्थ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एंड द लास्ट इज फ्रेजल वर्ब। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वर्ब समझ आई होगी, वर्ब कितने प्रकार की होती है और वर्ब के जो है यूज़ कैसे होता है। मैंने एग्जांपल्स भी बताए आप लोगों को। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर हर रोज़ पाते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।